श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। अरे जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर जिर न चावही बानी। बता रहे हैं तुलसी बाबा, सरस्वती जी तो कठपुतली हैं, भगवान कठपुतली के नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। तो जिसको नचाना चाहते अपने भक्तों को विशेष जानते हैं, उनके हृदय में सरस्वती को प्रेरित करते हैं और सरस्वती जाके वहाँ नाचने करने लगती हैं। अरे प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विसदुतास गुण गाथा। हे परम रम्य तिरिवरु कैलासा, सदा शिवे उमा निवासु। करें उस कृपालु श्री राम जी को प्रणाम करके, उनका निर्भय गुणों को, यश को अपने अंदर धारण करके जो पार्वती के साथ निवास करते हैं और उस सभी पर्वतों में श्रेष्ठ उस रमणीय है, वहाँ पर सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों का समूह जो जो उस पर्वत पर रहता है वो सब पुण्य आत्मा है, वो आनंदमय है। श्री महादेव जी की सेवा करते हैं, अपनी तपस्या के फल भोगते हैं। जो तपस्या किए हैं उसका फल वहाँ भगवान की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। जो भगवान विष्णु महादेव के विमुख है और जिसको धर्म में प्रीति नहीं है, ऐसे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बड़ का वृक्ष है, वो हमेशा नया और हर ऋतुओं में शोभायमान रहता है। नए नए पल्लव उसमें सुशोभित रहते हैं, जैसा लगता है अभी अभी इसका पान निकला हुआ है। और त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। अनेक बार ते ही तर प्रभु गयऊँ, अवतर बिलो की उर अति सुख भयऊँ। ओ एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, अवतर बिलो की उर अति सुख भयऊँ। वहाँ पर तीनों प्रकार की वायु, शीतल मंद और सुगंधित, तीन प्रकार की वायु चल रही है। शीतलता प्रदान कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, और सुगंधित वायु बह रही है। वहाँ पर शिव जी विश्राम करने के लिए वृक्ष है, जो वेदों में भी गाया है। एक बार शिव जी वहाँ पर गए, उस वृक्ष को देख करके शिव जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब अपने हाथों से वहाँ वागाम्बर बिछा दिया, जो वाघ की खाल लपेटे रहते उसको बिछा करके वहाँ बैठ गए। हालांकि वहाँ बैठने का कोई आयोजन प्रयोजन पहले से नहीं था। वहाँ बैठ गए। मोगरा का फूल, चंद्रमा और शंख जैसे सफ़ेद, जैसे मोगरा का फूल सफ़ेद होता है और चंद्रमा जब देखो तो कितना सफ़ेदी रहती है, और शंख वैसे ही उनका शरीर गोला था, लंबी लंबी भुजाएं थे। मुनियों जैसे बलकल धारण करते हैं वैसे वो वस्त्र धारण किया था। उनका चरण लाल कमल जैसे खिला होता, उनका तलवा वैसे ही चमक रहा था, और उनके नाखूनों से जो आभा निकल रही थी वो भक्त जनों के हृदय के अंधकार को हर लेती थी। सर्प और भस्म उनका श्रृंगार था। अरे जगता मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निध सोह बाल विदु बाल। उनके मस्तक पर जटा मुकुट था और उस पर गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उनका कंठ श्याम और सुंदरता की खान थे। उसके मंत्र पर चंद्रमा सुशोभित था, जिसका वर्णन
वेदों में